नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। तो देखिए आप सब, मैंने यहाँ पीले वस्त्र के ऊपर माँ सरस्वती को विराजमान कर दिया। अगर आपके पास विग्रह हो भगवान जी के तो आप विग्रह से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप माँ की तस्वीर से भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गणपति जी को यहाँ पे सुपारी के रूप में भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चावलों का आसन रख करके माँ को विराजमान कर दिया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मोर पंखी से थोड़ा डेकोरेट कर लिया हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती को मोर का पंख अत्यधिक प्रिय होता है। तो इसीलिए आप भी ज़रूर माता सरस्वती को अर्पित मोर का पंख ज़रूर करें, विशेष रूप से फल माना जाता है इसका, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आपके पास स्टडी टेबल हो तो आप स्टडी टेबल में अच्छे से पूजा कर ले, नहीं तो अगर आपके पास पटा है या फिर कोई भी टेबल है तो आप उसमें भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें चावलों का आसन रखना है। तो मैंने एक थाली ले लिया है, आप कोई भी छोटी बड़ी थाली कैसे भी ले सकते हैं थाली। उसके बाद फिर आपको चावलों का आसन अच्छे से रख देना है। चावलों का आसन रखने के बाद फिर अगर आपके पास जो भी घृत का दीपक, आप जरूर इस दिन सरस्वती पूजा के दिन प्रज्वलित करें। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे धूप को भी प्रज्वलित अच्छे से कर लिया है। तो सबसे पहले पूजा स्टार्टिंग से पहले आपको ज़रूर दीपक को प्रज्वलित कर लेना है, इस प्रकार से, है ना। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें पूजन शुरुआत करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो गणपति बप्पा है वो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गणपति जी का पूजन करेंगे। तो आप चाहे तो अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत से भी इस दिन स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल जो पुष्प स्नान होता है आप वो भी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने गणपति जी का पहले ही पूजन कर लिया था, फिर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पुष्प अर्पित कर देना है। उसके बाद जो लाल चंदन होता है, लाल चंदन आप ज़रूर अर्पित करें, भगवान जी लगा दे। साथ ही साथ जो रोली चंदन अच्छे से जो भी होता है सब आप अच्छे से भगवान जी को लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित करेंगे गणपति जी को, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावर रूपी वस्त्र चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर भगवान का श्रृंगार करके उन्हें धोती भी पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने गणपति जी का पूजा संपूर्ण हो गया है हमारा। अब हमें करनी है माता सरस्वती वाग देवी जी की पूजा। तो सबसे पहले देखिए मैंने साइड में चावलों का आसन दे दिया है। चावलों का आसन देने के बाद आपके पास जो भी धार्मिक पुस्तक या फिर जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं या फिर आप कॉलेज के स्टूडेंट है, कोई सा भी बुक, चाहे आप आर्टिस्ट है, गिटार बजाते हैं, चाहे आप सिंगर है, तो आप उनकी भी अपने जो भी यंत्र है सबकी पूजा कर सकते हैं इस दिन, है ना। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे भगवान जी को पुष्प स्नान करा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी जो सरस्वती माता है वो मिट्टी की है, तो मैं उन्हें स्नान तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं पुष्प स्नान अच्छे से करा दे रहा हूँ। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप ज़रूर माँ को पंचामृत से स्नान ज़रूर कराएं और अच्छा सा सुंदर सा श्रृंगार माँ का ज़रूर करें। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने पीला चंदन का माँ सरस्वती को टीका लगा दिया है, क्योंकि पीला रंग माँ को बहुत प्रिय है और इस दिन पीले चीज़ का बहुत विशेष रूप से फल माना जाता है ना। तो इस प्रकार से तो अच्छे से हम यहाँ पे माँ सरस्वती को चंदन का टीका लगा देंगे। माँ का जो वीणा है वहाँ पे भी हम अच्छे से टीका लगा देंगे। साथ ही साथ जो जो स्वान है, माता हंस है, जो उन्हें भी अच्छे से टीका लगा देंगे। तो आप अपने जो भी जितने भी पुस्तक है सबको अच्छे से टीका लगा ले, पुष्प आदि अच्छे से आपको चढ़ा लेना है ना। तो अगर देखिए आप बहुत सारा पुष्प मिलता है जो माँ को बहुत प्रिय रहता है, जैसे कि सफ़ेद पुष्प माता को अत्यधिक प्रिय होता है, वो सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माता के लिए पीली रंग की चुन्नी लेकर के आया हूँ मैं। तो आप इस तरह से माँ को अर्पित कर दे पीली रंग की चुन्नी। और देखिए सरस्वती पूजा में पीला रंग का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है ना। इस दिन सारा चीज़ ज़्यादातर सब पीले वस्त्र ही धारण करते हैं, तो आप भी ज़रूर पीले वस्त्र धारण कीजिएगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माता को चुन्नी अर्पित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद पुष्प है, तो सफ़ेद पुष्प माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से मैं माता को यहाँ पे सफ़ेद पुष्प से अर्पित कर दूंगा। तो साथ ही साथ हमारा जो पुस्तक है, जो भी आपके पास धार्मिक पुस्तक है, सबको आप अच्छे से पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास माँ का विग्रह भी नहीं है तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पुस्तक को ही बस पूजन कर लेते हैं तो वही आपका सरस्वती पूजन संपूर्ण माना जाता है। क्योंकि माता है सभी पुस्तकों में माँ का वास होता है ना। तो इसीलिए माँ को पुस्तक के रूप में पूजा जाता है। तो इसीलिए अगर मैं आपसे नहीं हो पाता है तो आप बस पुस्तक की भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने माता को यहाँ सुंदर सा पुष्प का माला अर्पित चढ़ा दिया हुआ है। पुष्प का माला से माँ को सुशोभित करने के बाद फिर मैं यहाँ पे माँ को इत्र की सेवा कर दूंगा, क्योंकि माँ को इत्र बहुत प्रिय है। सभी भगवान को लगभग हमारे इत्र बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से माता सरस्वती जी को मैं यहाँ पे इत्र की सेवा कर दे रहा हूँ।
अच्छे से इत्र लगाने के बाद फिर आपके पास जो भी ऋतु फल होगा आप वो माँ को भेंट ज़रूर कीजिएगा। और बूंदी का जो होता है बहुत विशेष महत्व होता है इस दिन, है ना। बूंदी माँ को अर्पित कीजिएगा, गाजर और जो बैर होता है वो भी माँ को बहुत विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो आप अपने अनुकूल ज़रूर जितना आपसे बन पाए वो माँ को अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है हमारी सरस्वती माता। और अगर जिन जिन बच्चों के ऊपर माँ सरस्वती का हाथ है, बस उन्हें सब जगह से तरक्की मिलेगी, है ना। उसके बाद फिर हम 1 लोटा जल माँ को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आप देखिए, आप चाहे तो घर पे भी बना सकते हैं, बहुत सारा व्यंजन होता है वो बना सकते हैं। तो इसी विधि से आपको भोग अर्पित करना है माता को। भोग अर्पित हमने कर लिया है, इसके बाद फिर माँ को हम यहाँ पे धूप दिखा देंगे। इस प्रकार से हमें अच्छे से माता को धूप दिखाना है। अगर आपको कोई मंत्र जानते हैं आप, तो मंत्र से भी माँ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी मंत्र नहीं पता, तो आप माँ का नाम मात्र जप करते हुए माँ को धूप बत्ती ये सब दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आजकल तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर माता की विग्रह मिलती है। तो आप भी अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर माता की विग्रह ला करके पूजा करें, बहुत अच्छे से पूजा कीजिएगा, है ना। और बहुत मतलब कि आजकल मार्केट में एकदम अलग से ही रौनक रहती है, एकदम जहाँ जाते हैं माँ सरस्वती का मूर्ति विग्रह सब जगह मिलने लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है और इतना सुंदर सुंदर माँ का विग्रह लगता है कि माँ कुछ बोलेंगी अभी, ऐसा जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं वो माँ की विग्रह बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे गणपति जी की आरती उतार लेंगे। इस प्रकार से गणपति जी की आरती उतारने के बाद फिर माँ सरस्वती को हमें अच्छे से आरती दिखा देना है। तो आप चाहे तो इस दिन माता सरस्वती की आरती भी अच्छे से गा सकते हैं, धूमधाम से अपने समस्त परिवार के साथ एकत्र होकर इस दिन माता सरस्वती की आरती कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें, है ना। और सरस्वती पूजा के दिन बहुत ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए। हाँ, उस दिन पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इसका पीछे एक कारण भी है। जैसे कि देखिए, हमारा जितना भी पुस्तक होते हैं सब माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित रहते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, उस दिन पढ़ाई नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से माँ को हम यहाँ पे धूप अगरबत्ती देने के बाद फिर यहाँ पे माँ को हम घंटी बहुत विशेष रूप से होता है, घंटी शंख आप ज़रूर वाद्य घंटी बजाएं और शंख फूकें, अच्छे से शंख बजाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 3 बार जल छोड़ देंगे, आचमनी कर देंगे इस प्रकार से। तो अब हमारा पूजा जो लगभग संपूर्ण कीजिएगा हो गया है। तो अब आप माँ सरस्वती से प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि माता हमें बुद्धि विवेक प्रदान करे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और जाने अनजाने में से जो भी भूल हो गया होगा मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैंने अपने दम में अपने दम तक तो मैं बहुत अच्छा किया हूँ और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।